देखिए, नक्सल हमारे यहाँ नक्सल क्षेत्र हैं, खास करके आप देखेंगे तो 2 प्रखंड हमारे सूर्यगढ़ा और चानन जो नक्सल प्रभावित हैं। इस कारण से हमारा जो सूर्यगढ़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ हद तक नक्सल से प्रभावित है। इसी कारण से इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी जो टाइमिंग निर्धारित की गई है सूर्यगढ़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो 7 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक की, जबकि आम जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ चुनाव का, जैसे हमारा लखीसराय है, वहाँ चुनाव का समय जो है वो 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक है। हम लोगों ने यहाँ पे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ हमारे क्लस्टर सेंटर्स वगैरह हम लोगों ने निर्माण कर लिया है, और हमारे इस ज़िले में अभी तक 16 क्लस्टर सेंटर्स हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं, जहाँ के हमारे लोग पोलिंग पर्सनल, हमारी जो पीसी हम लोग जो कहते हैं पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी, जो पीसीसीपी, वो भी जा कर के वहाँ रुक कर के वहाँ उनके साथ एक साथ क्लस्टर में वो लोग जमा होंगे पोलिंग से पहले, और उसके बाद वो लोग साथ में मूव करेंगे, जहाँ की सीआरपीएफ या सीएपीएफ जिसको हम लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है वो उनके साथ जाएंगे। हम लोगों ने इस बार 43 कंपनियों की मांग की है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की। हम लोगों का पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 33 कंपनियां हम लोगों को मिली थी, लेकिन इस बार हम लोगों की चूँकि बूथों की संख्या बढ़ गई है कोरोना के कारण, और हम लोगों का पिछले बार जहां 696 बूथ थे, इस बार हमारे 1058 बूथ हो गए हैं। तो वैसी स्थिति में हमारा खास करके सूर्यगढ़ा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हमारे 512 पोलिंग स्टेशंस हैं। तो संख्या उनकी बढ़ जाने के कारण हम लोगों को ज़्यादा संख्या में फोर्सेस, ज़्यादा संख्या में मतदान कर्मी और पीसीसीपी जिसको पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी बोलते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। हम लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है। हम लोगों ने एक तरीके से अपने पूरे ज़िला में 48 ऐसे स्थल चिन्हित करके रखे हुए हैं जहाँ की हमारी कंपनियाँ आएंगी तो उनको हम लोग समुचित आवासन की सुविधा उपलब्ध करा सकें। और इसके अतिरिक्त हम लोगों को जहाँ से कंपनियाँ अभी आ रही हैं, जैसे आज ही हमारे पास 7 कंपनियाँ आ रही हैं सीमा सुरक्षा बल और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उन लोगों को लाना था दूर से, तो हम लोगों ने सबके लिए बसेस, ट्रक्स, एक कंपनी के साथ 2-2 बसें, और बल्कि कहीं कहीं पर 3-3 बसें हम लोगों को भेजनी पड़ी हैं, ट्रक्स भेजने पड़े हैं ताकि उनके सामान आ जाए। उसके बाद छोटी गाड़ियाँ भी भेजनी पड़ी हैं। तो हम लोगों ने सभी जगह गाड़ियाँ भेज दी है। जहाँ से फोर्स आएंगे उनके लिए आवासन के लिए भी व्यवस्था हम लोगों ने करा दी है, जहाँ की समुचित व्यवस्था उनके प्रसाधन से लेकर के पीने की पानी और सब चीज़ की सुविधा उपलब्ध हो जाए। और हमारे इस समय में पुलिस फोर्स के जो भी लोग हैं वहाँ, जैसे एएसपी अभियान और ये हैं, वो लोग भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे अपने जो लॉ एंड ऑर्डर विंग के जो लोग हैं वो लोग भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि सबकी आवासन आदि की कोई भी सुविधा उनको उसमें कमी ना रह जाए। तो हम लोगों का इस बार खास ये ध्यान है कि जो कंपनियां हमारे साथ आएँ, चूँकि हमारा फर्स्ट फेज़ में है इसलिए हमारा दायित्व और भी बढ़ जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से आमतौर पे जो कंपनी हम लोगों का सेकंड या थर्ड फेज़ में हुआ करता था चुनाव, तो कंपनियाँ आती थी हमारे पास, लेकिन वो जहाँ फर्स्ट फेज़ में गाड़ी उनको उपलब्ध होती थी वहाँ से लेकर के आती थी, और उसके बाद हमारे यहाँ से बाकी सुविधाएँ उनको दी जाती थी, लेकिन ये सारी सुविधा उनको पहले से मिली रहती थी, वो भी कंटिन्यू करता था। आज हमारे पास चूँकि फर्स्ट फेज़ में इलेक्शन है इसलिए हमारे द्वारा ही ये सुविधा उनको उपलब्ध कराई जा रही है, और उस सुविधा के तहत वो आ रहे हैं। तो हम लोग तैयारी के साथ हैं और पूरी तरीके से चुनाव हमारे इनफैक्ट मेरा प्राइम इम्पोर्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, मुख्य रूप से मेरा दायित्व भी है, और हम लोगों ने चुनाव आयोग का जो भी निर्देश है उसका पालन करते हुए अपनी तैयारी कर ली है। नक्सल प्रभावित इलाके में सर मतदाताओं को जागरूक करने को नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदाताओं को हम लोगों ने जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ अपना चलाया हुआ है। लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों ने टीमें गठित की हैं जहां नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं। चुनाव पाठशाला हम लोगों ने आयोजित किया है सभी जगह। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने रंगोली, खास करके हमारी जीविका दीदी जो हैं और हमारे जो आंगनवाड़ी की सेविका सहायिका हैं उनके माध्यम से रंगोली और मेहंदी का कार्यक्रम भी बहुत जगह आयोजित किया है। हम लोगों ने वीडियोज़ के माध्यम से उनके यहाँ जो भी दूर दराज के क्षेत्र हैं उनका भी वहाँ जागरूकता का अभियान चलाया है। लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि वो लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और आकर के अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। पहाड़ के बाहर इस बार बूथ मतदान केंद्र को बनाया गया है।
देखिए, हम लोगों ने मतदान केंद्र पहले से चिन्हित किया हुआ है और इस संबंध में हमने एसपी साहब से कहा भी है कि यदि कोई ऐसे बूथ हों जो उनको लगता है कि नक्सल एरिया और उसमें खास करके इनएक्सेसिबल, मतलब एक तरीके से पहुंच पथ वहाँ नहीं है और वहाँ जाने का रास्ता अत्यंत दुर्गम है तथा कोई हमारे मतदान कर्मी के लिए जान की सुरक्षा की बात अगर होगी, तो वैसे दृष्टिकोण से अगर वो चिन्हित करते हैं, मान लिए पहाड़ के ऊपर कोई बूथ है, तो उन बूथों को अगर नीचे लाने की भी आवश्यकता पड़ी, जस्ट वहीं पहाड़ से, ताकि लोग तो आसानी से आराम से आ जाएंगे वहाँ नीचे आके वहाँ मतदान करेंगे, क्योंकि मतदान कर्मियों की भी जान की सुरक्षा हम लोगों को देखनी पड़ती है। तो हम लोगों ने कहा है उनसे, वो अगर इसका हमको प्रपोज़ल देते हैं तो हम लोग इसको निश्चित रूप से स्टडी करके और इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन से हम लोग जो है सो इस पर रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, अनुमति प्राप्त करेंगे। अगर वो अनुमति देते हैं तो हम लोग उन बूथों को खास करके वैसे क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल जो हम लोग कह सकेंगे नक्सल दृष्टिकोण से, उन बूथों को हम लोग शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे।